जय हिंद साथियों। तो आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी ने सीबीएसई के द्वारा जो जारी किया गया आंसर की है सीटेट फरवरी 2026 का, उसके से आप लोगों ने अपना आंसर की मैच कर लिया होगा और आप लोग आश्वस्त हो गए होंगे कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन आंसर की मिलाने के बाद भी बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, जैसे कि फाइनल आंसर की, क्या ये आंसर की फाइनल आंसर की था? नहीं, ये प्रोविजनल आंसर की था। तो सर प्रोविजनल आंसर की था तो फिर फाइनल आंसर की कितने दिन बाद आएगा? चैलेंज करने के लिए कितने दिन का समय मिला है? और अंत में जब तक फाइनल रिजल्ट आपका मार्कशीट के साथ नहीं आ जाता है, आपके नाम का फोटो लगा हुआ और मार्कशीट डाउनलोड नहीं हो रहता और उसमें लिखा नहीं रहता है कि आपका कितना मार्क्स आया, तब तक आपके मन में डाउट चलते रहता है कि हमारा नंबर घटेगा बढ़ेगा। क्या सर जो अभी आंसर किया है क्या उसमें भी नंबर में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं? क्या नंबर घट बढ़ सकते हैं? इन सारे डाउट्स को हम क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। अगर बाय द वे किसी भी कारणवश अगर सीटेट में आपका नंबर कम आ रहा है या आपको लगता है कि इस बार मेरा नहीं हो पाएगा, तो आप इस चैनल से जुड़े रह के अगले सीटेट के प्रिपरेशन के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों का अच्छे मार्क्स आ जाए और सभी लोग पास हो जाए। 81 वाले का, 90 89 वाले का क्या होगा? बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनका 92 है, उनको भी डाउट है कि क्या फाइनल आंसर में कम जाएगा। तो इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और विद प्रूफ करेंगे, प्रूफ के साथ बात करेंगे। फाइनल जो रिजल्ट है वो कब आएगा उसकी बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, ये इसको तो हम आखिरी मिलेंगे कि फाइनल रिजल्ट कब आएगा, ये फाइनल आंसर की कब आएगा। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे कि ये क्या बेहुदा वाला क्वेश्चन, फाइनल आंसर की तो आ गया। नहीं, आंसर की दो तरीके का आता है। एक आता है आपका प्रोविजनल, है ना, और एक अंत में आता है आपका फाइनल आंसर की। ठीक है, प्रोविजनल कौन है? जो अभी आंसर की दिया गया है प्रोविजनल है। प्रोविजनल उसको बोलते हैं कि उसके बाद भी अगर कोई चीज आता है तो उसको पहले वाले को प्रोविजनल माना जाता है। ठीक है, यानी प्रोविजनल इसमें कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, है ना। प्रोविजनल क्या है? जैसे आंसर के अभी आया है और बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि हमारा क्वेश्चन में ये आंसर होना चाहिए, सीबीएसई ने ये दिया, तो उनको चैलेंज करने के लिए मौका मिलेगा। तो ये 12 से लेके 15 के रात 11:59 तक जो है आप चैलेंज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन का आपका 1000 रुपया चैलेंज करने को लगेगा। चैलेंज करने अगर नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करिएगा, लेकिन वैसे आप चैलेंज मत ही करिएगा। जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, जो बड़े बड़े शिक्षक हैं, जिनकी बड़ी संस्थाएं हैं, वो चैलेंज कर देते हैं। ठीक है, तो आपको पैसा फंसाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका मान लीजिए 1-2 नंबर अभी भी इस आंसर की में कम रहा होगा, तो उनको लग रहा होगा कि क्यों ना हम आंसर की को चैलेंज कर दे तो मेरा सही हो जाएगा। लेकिन एक चीज मान के रखिएगा कि सीबीएसई बहुत कम केस में जो है अपने आंसर को रिवर्स करती। ठीक है, तो 12 से 15 जो है आपके चैलेंज का डेट हो गया और इसके बाद जो फाइनल आंसर की जारी करेगा वो आपका अंतिम आंसर की होगा। उससे जितना मिलान कर लीजिएगा तो वो जितना आंसर आएगा वही ऑलमोस्ट जो है आपका फाइनल ये देखा जाता है, रिजल्ट में देखा जाता है। ठीक है, तो फाइनल आंसर की अब 3 दिन का समय मिला है, तो फाइनल आंसर की समझ में आप समझिए कि 5 से 7 दिनों के अंदर आपका फाइनल आंसर की जारी कर देगा। क्या मार्क्स बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ सकते हैं, है ना। प्रोविजनल में और फाइनल में कुछ लोग जो चैलेंज करेंगे तो मान कर सकते हैं कि 2 से 3 नंबर का इंक्रीमेंट हो सकता है। मिनिमम 1-2 नंबर रख सकते हैं, मैक्सिमम 3 जाएगा, इससे ज्यादा का आप उम्मीद भी नहीं करिएगा। 81-89 वाले सपोज करिए कि इस फाइनल आंसर की में भी जिस बंदे का 81 और 89 है, उनका क्या चांस बनता है फाइनल आंसर की में? तो इन दोनों का चांस बनता है कि दोनों जो है आप पास होने का मैक्सिमम चांस है कि ये पास हो जाएंगे। ठीक है, कई बार तो आपको देखने गया है कि फाइनल आंसर की जारी होता है और जब आंसर के बाद फाइनल रिजल्ट आता है उसमें भी 1-2 नंबर का उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। जिनका फाइनल आंसर की में 81 नंबर है या फिर 80 है, वो भी जो रिजल्ट आता है तो उनका मार्क्स में 82 आता है बन के। ठीक है, तो ऐसा केस देखा गया है कभी कभार। ठीक है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। तो 81 और 89 वाले तो कंफर्म रहिए कि ये पास हो जाएंगे जब फाइनल आंसर क्या आएगा। चैलेंज कब तक करना है तो हमने बता दिया कि ये 12 से लेके 15 आपके मार्च तक करना है और 15 तारीख के 11:59 PM यानी रात के 11:59 तक आप कर सकते हैं। अब बात फाइनल रिजल्ट की, सर कि रिजल्ट कब आएगी, तो आप मान के चलिए कि 12 से 15 आपका चैलेंज करने का टाइम हो गया। 15 के 3-4 दिन बाद आपका फाइनल आंसर की देगा, या फिर 1-2 दिन ही बात समझिए। तो सपोज करिए कि अगर 17 मार्च को भी देता है तो ये फाइनल आंसर की देगा।
लेकिन एक स्क्रीनशॉट हम आपको लगाएंगे, वो देखिएगा। उसमें इसमें जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था और जब 8 फरवरी को एक दिन में सीटेट एग्जाम कंडक्ट कराने की बात कही गई थी, वहीं पे उन्होंने रिजल्ट डेट दिया है नीचे में। हम उसको हम घेरावा कर दिए रहेंगे, घेरा कर दिए रहेंगे। आप देखिएगा रियल डेट लिखा है एट द एंड ऑफ मार्च, है ना, एंड ऑफ मार्च की बात किया गया है, यानी मार्च के अंतिम सप्ताह, यानी अंतिम मार्च में देने की बात किया गया है। तो कितना भी कम करेगा तो आप 25 मार्च के बाद समझिए कि 25 मार्च से लेके 31 मार्च तक ये कभी भी अपना रिजल्ट जो है वो जारी कर सकते हैं। उम्मीद करिए कि 25 के बाद आपका जो है फाइनल रिजल्ट आ जाएगी। चूंकि सीटेट को पहले से ही पता था कि लाखों बच्चे आने वाले हैं, उसी के अनुसार उन्होंने नोटिफिकेशन में मैक्सिमम टाइम ऑटोमेटिक अपने से ले रखा था कि ताकि हमको रिजल्ट पब्लिश करने में किसी भी प्रकार का समस्या न आए। अगर कोई आप उंगली भी उठाइएगा वो तुरंत जवाब देंगे कि आप जाके नोटिफिकेशन देख लीजिए कि हमने रिजल्ट देने का कब तक वादा किया था। तो नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन है कि आप एंड ऑफ मार्च में जो है रिजल्ट आने की संभावना है। उन्होंने टेंटेटिव डेट दिया था, तो उसमें इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज ही होता है, डिक्रीज होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इंक्रीज होता है। तो आप समझिए कि मार्च के एंड में आपका जो है रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा, है ना। और 81, 89 या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 80 या 88 वाले जो बच्चे हैं, ये भी आप कह सकते हैं कि ये उम्मीद कर सकते हैं कि मेरा रिजल्ट हो जाए। इससे अगर ज्यादा का डिफरेंस है तो उम्मीद करना बेवकूफ़ी है। आप अभी से तैयारी में लग जाइए अगले सीटेट का। और सीटेट कब तक आने की संभावना, सीटेट का सिलेबस क्या है, क्या योग्यता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।